हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। राधा अष्टमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को वृंदावन की रानी श्री कृष्ण की आराध्या एवं प्रेम मूर्ति श्री राधा रानी का प्रागट्य हुआ था। इस दिन को राधा जन्माष्टमी या राधाष्टमी कहा जाता है। भक्ति और प्रेम का प्रतीक है राधा रानी। श्री राधा निष्काम प्रेम और पूर्ण भक्ति की मूर्ति मानी जाती है। वे श्री कृष्ण की आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति कही जाती है। राधा जी का नाम स्मरण करने मात्र से भी मनुष्य को भक्ति में प्रागट्यता और जीवन में दिव्यता प्राप्त होती है। तो आज हम हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त कौन सा है और पूजा विधि और महत्व क्या है। तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राधा अष्टमी रविवार 31 अगस्त को है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 30 अगस्त 2025 को रात्रि को 9:56 तक से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 31 अगस्त 2025 को रात्रि को 7:47 तक। पूजा का उत्तम समय रहेगा 31 अगस्त 2025 को प्रातः 4:30 बजे से शाम को 7:30 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल दोनों में पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। राधा अष्टमी की पूजन विधि आप इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लेकर व्रत रखें। जल, फल या निर्जला व्रत किया जा सकता है। घर के मंदिर या पवित्र स्थान पर राधा कृष्ण की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें। राधा रानी को लाल या गुलाबी वस्त्र, पुष्प, श्रृंगार का सामान अर्पित करें। रोली, अक्षत, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करें। तुलसी दल और माखन मिश्री का भोग लगाएं। राधा कृष्ण मंत्र, राधा स्तुति या राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी का जप करें। राधा जी की कथा सुने और भजन कीर्तन करें। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। राधा अष्टमी का महत्व बहुत ही है। इस दिन श्री राधा रानी का प्रागट्य हुआ था, जो भगवान श्री कृष्ण की हृदय की शक्ति और प्रेम स्वरूपा है। राधा जी को भक्ति की देवी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है। राधा अष्टमी का व्रत करने से सुख, सौभाग्य, भक्ति और वैवाहिक जीवन में मधुरता प्राप्त होती है। विशेषकर जो भक्त सच्चे मन से राधा नाम का स्मरण करते हैं, उन्हें आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक महत्व भी बहुत है राधा अष्टमी का। श्री कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और वह भक्ति श्री राधा के बिना संभव नहीं है। इसीलिए भक्ति मार्ग में राधा जी को आदि शक्ति, कृपा और करुणा की देवी माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा नाम बिना कृष्ण का जाप अधूरा है। व्रत और तपस्या का फल भी बहुत अच्छा मिलता है। राधा अष्टमी पर व्रत रखने और पूजा करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। जीवन में शांति, सौभाग्य और वैवाहिक सुख बढ़ता है। स्त्रियां यह व्रत विशेष रूप से वैवाहिक सुख और संतान की प्राप्ति के लिए करती है। यह व्रत साधक को आत्मिक उन्नति और परम आनंद की ओर ले जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व कहा जाए तो राधा जी की अष्टमी के दिन वो भी बहुत महत्व है। राधा जी का जन्मस्थल बरसाना और उनकी लीला स्थली वृंदावन इस दिन भव्य उत्सवों का केंद्र बन जाते हैं। भक्तजन भजन, कीर्तन, झांकियां, दही हांडी और रासलीला के माध्यम से प्रेम और भक्ति का उत्सव मनाते हैं। इस्कॉन सहित विश्व भर के वैष्णव मंदिरों में राधा कृष्ण की विशेष पूजा की होती है। इस दिन दिव्य आशीर्वाद मिलते हैं राधा रानी के। यह दिन भक्ति का चरमोत्कर्ष है। राधा जी का स्मरण करने से ईर्ष्या, लोभ, मोह, पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि राधा जी की कृपा से ही श्री कृष्ण का सच्चा साक्षात्कार संभव है। राधा अष्टमी हमें यह सिखाती है कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति से होकर ही जाता है। श्री राधा जी का पूजन करने से मनुष्य को भक्ति, प्रेम, सौभाग्य और जीवन में दिव्य आनंद प्राप्त होता है। यह पर्व केवल उत्सव नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मधुर मिलन का आध्यात्मिक प्रतीक है।
इसीलिए राधा अष्टमी का महत्व बहुत ही बड़ा कहा जाता है। अगर आपको इस जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।